हाय एवरीवन, स्वागत करते हो आपका अपने चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि जब बेटी वगैरह की शादी होती है या फिर हम लोग जब खुद शादी करके आए थे तो तब हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई थी। सो आज हमारी बेटियां भी जब शादी होकर गई है तो इतनी सारी जिम्मेदारी हो गई है और उसे मैनेज कर कर के बहुत थक जाती है। लेकिन अगर वो अपने मम्मी वगैरह का स्ट्रगल देखेगी, दादी नानी का स्ट्रगल देखेगी, तो उन्हें समझ में आएगा कि आज काश हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे मम्मी ने या फिर हमारी दादी नानी ने भी किया है। इसलिए आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, मतलब पूरे परिवार में जगह बना के रखी है। क्योंकि जगह बनाना इतना आसान नहीं होता है। डेली हमें कुछ न कुछ सबके लिए ऐसा कुछ करना होता है जिससे कि सब लोग खुश रहे। बस उनकी खुशी के कारण हम लोग इतने थकावट हो जाती है हम लोगों को कि हमारा खुद का ध्यान रखना हम लोग भूल जाते हैं और बस जो भी थोड़ा बहुत रहता है उसी में एडजस्ट करते रहते हैं। सो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत देर काफ़ी समय हो गया था कि मैं सोच रही थी कि जो मेरे घर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े थोड़े बच जाते हैं, जैसे कि हम लोग हर महीने कोई किराना वगैरह सामान लेकर आते हैं तो थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तो फिर इकट्ठे करके कुछ न कुछ नया कुछ बना ले ताकि पूरे परिवार वाले खाकर खुश भी हो जाए और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है या कोई भी जैसे सब्जी वगैरह भी हमारे घर में वीकली अगर आती है तो उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो कुछ न कुछ बच ही जाता है। तो उसका सही उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये हम हाउसवाइफ के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है, ना ही किसी के दिमाग में आता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भाई जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा है या फिर अगर कोई चीज़ बची है तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे घर का मैनेजमेंट हमें ही देखना होता है। कहते हैं कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती है, केवल घर में ही रहती है, लेकिन वहीं अगर आप पुरुष लोगों को देखो तो अगर उन्हें अगर 4 दिन के लिए अगर घर में अकेला छोड़ देंगे तो जब 5वें दिन हम लोग घर आते हैं तो हमारे घर की हालत ऐसे हो जाती है कि देखने लायक नहीं रहती है। जहाँ देखो वहाँ सामान बिखरा हुआ रहता है और साथ में कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हाउसवाइफ को डेली यही सुनने में आता है कि भाई आप दिन भर क्या करते हैं। लेकिन अगर हाउसवाइफ का अगर स्ट्रगल अगर देखे, उनकी मेहनत देखे, तो कोई भी कभी भी ऐसा नहीं बोलता है। तो आज जो हमारी बेटी वगैरह जो ससुराल में रहती है वो भी जब रात दिन एक करती है तो हमें समझ में आता है कि वो कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन उन्हीं का जो समय हम लोग खुद अपना याद करते हैं तो तब तो हमने इससे भी ज़्यादा किया है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ सुविधा हो गई है जिसकी वजह से हमें उतनी मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर बाई चांस कभी दिक्कत हुई तो काम वाली बाई वगैरह मिल जाती है, कपड़े धोने के लिए मशीन वगैरह आ जाती है, मतलब बहुत सारी सुविधा हो चुकी है। तो इसलिए उतना स्ट्रगल जो हमने किया है उतना आज हमारी बेटियां नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी बिना मेहनत किए तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अगर कुछ भी अगर पाना है तो हमें मेहनत करना ही होगा, चाहे कितनी भी हमें थकान क्यों ना हो, कितने भी बुरा वक्त क्यों ना आए, लेकिन हमें हमेशा लड़ते रहना है और यही हमारी एक हाउसवाइफ की खासियत है। तो दोस्तों, यहाँ मेरे सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए। रेसिपी कैसे लगी ज़रूर कमेंट